स्मृति ईरानी की जगह लेने के लिए उतावली हो रही कंगना रनौत ने एक बार फिर से फूहड़ बयान दे दिया है। और इस बयान को लेकर के अब कंगना रनौत पर न केवल एफआईआर की मांग की जा रही है, बल्कि कंगना रनौत पर एनएसए लगाने की बात भी कही जा रही है कि कंगना रनौत पर एनएसए लगाया जाए। यह बात तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत की इस बयान से नरेंद्र मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। और कंगना रनौत के इस बयान से बीजेपी के नेता अब गांवों में घुस पाएंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कंगना रनौत को कुछ समय पहले चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया था। तमाम लोगों ने कंगना रनौत के समर्थन में कहा कि इस प्रकार की हिंसा किसी के साथ नहीं की जानी चाहिए। मैंने भी कहा, लेकिन कंगना रनौत आज जो बात कह रही है, क्या मोदी जी कंगना रनौत की बात का समर्थन कर सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और भाजपा के नेता कंगना रनौत के इस बयान का समर्थन कर सकते हैं जो कंगना रनौत ने कहा है? कंगना रनौत का एक बेहद बेहुदा बयान सामने आया है। उन्होंने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि यहां पर भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते, भारत के अंदर भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते, यहां पर अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो। किसान आंदोलन के अंदर क्या हो रहा है, यह बड़ी बात कंगना रनौत की तरफ से कही गई कि किसान आंदोलन के अंदर क्या हो रहा था कि वहां पर लाशें लटकी हुई थी और रेप किए जा रहे थे। यह बयान बेहुदा बयान और समाज को भड़काने वाला बयान, लोगों को भड़काने वाला बयान कंगना रनौत की तरफ से सामने आया है। मैं बयान पहले आपको पढ़ करके सुनाता हूं, फिर कंगना रनौत की जुबानी आपको सुनाऊंगा। और सोचिए कि कंगना रनौत पर क्या वाकई अब वक्त नहीं आ गया है कि कार्रवाई की जानी चाहिए? और कंगना रनौत अब किसी और का घर में नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि बीजेपी के घर को ही आग के हवाले कर रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में नहीं तो कम से कम अब हरियाणा के अंदर बीजेपी नेताओं को वोट मांगने के लिए जरूर जाना है। वोट मांगने के लिए जाएंगे तो गांव वाले किसान क्या पूछेंगे नहीं कि कंगना रनौत के इस बयान से आप सहमत हैं क्या? कंगना रनौत का बयान आपको बताता हूं। कंगना रनौत से दरअसल सवाल पूछा गया। भास्कर ने सवाल किया कि जैसे हालात बांग्लादेश में आज हैं, क्या हमारे देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं? कंगना का जवाब आया कि आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहां किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा है, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया। वहां रेप हो रहे थे, मार करके लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना वो कुछ भी कर सकते थे। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन की इतनी सारी ग्राउंड रिपोर्ट आपने अलग अलग चैनलों पर देखी है? और किसान आंदोलन की मैंने भी खूब सारी ग्राउंड रिपोर्ट की है। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि लाशें लटकी हुई हो। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि महिलाओं के साथ में रेप जैसी बातें तो आप छोड़ दीजिए, बदतमीजी की जा रही हो। वहां पर आम महिलाएं भारत के अलग अलग कोनों से महिलाएं वहां पर आ रही थी, महिला किसान वहां पर आ रही थी। किसी के साथ में कोई बदतमीजी की गई हो, ऐसी कभी किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल यह है कि कंगना रनौत जो बात कह रही है, क्या उसको लेकर के अब उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरेका ने कंगना रनौत के खिलाफ एनएसए और एफआईआर की मांग की है कि कंगना रनौत पर एनएसए लगाया जाए और उन पर एफआईआर की जाए। देखना यह है कि सरकार एनएसए और एफआईआर तो दूर की बात, कंगना रनौत को फटकार लगाती है या पुरस्कार देती है। क्योंकि जब जब ऐसी ऐसी बातें जिसने कही है उसको पुरस्कार देकर के भाजपा में आगे लाने की परंपरा रही है। लेकिन मत भूलिए कि अब समय बदला है और बीजेपी को हरियाणा के अंदर चुनाव में जाना है। और हरियाणा में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो किसान आंदोलन के दौरान पूरी तरीके से एक्टिव था। और ये आज जो बयान निकल करके सामने आया है, ये उस गुस्से में आग में घी डालने का काम करेगा। और इसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, पहले किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली बताया करते थे भाजपा नेता,
अब बलात्कारी और हत्यारा भी बताए जाने लगा है। क्या नरेंद्र मोदी किसानों के लिए की गई बातों से किसानों के लिए कही गई बातों पर कंगना से सहमत है? दरअसल एक बात आप और देखिए कि किसान क्या वहां पर अपनी घर धरती जमीन जायदाद के लिए बैठे हैं? किसान वहां पर सरकार के द्वारा और खुद नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एमएसपी का जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करवाने के लिए बैठे हुए। और इंडिया टुडे ने हाल में एक मूड ऑफ द नेशन के नाम से सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर भी एमएसपी को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या एमएसपी होनी चाहिए, तो इसमें जो जवाब आया वो देखिए। शुड एमएसपी बी लीगल गारंटी बाय गवर्नमेंट, इसमें सवाल पूछा गया है और यस कहने वाले, हां कहने वाले 87% है और नो कहने वाले 9% है। यानी तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि देश में अब तकरीबन सभी लोग एमएसपी के पक्ष में खड़े हैं। 87% लोग, और ये इंडिया टुडे का सर्वे है और अभी 4 दिन पहले का सर्वे है। इंडिया टुडे का सर्वे यहां पर यह कह रहा है कि किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए। लेकिन भाजपा की नेता कंगना रनौत, जो कि अपने आप को स्मृति ईरानी से 4 कदम आगे निकालने के लिए पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो नहीं समझ रही है कि ये किसान किसके लिए बैठे हैं? ये किसान उसी के लिए बैठे हैं जिस पर आपकी गोदी मीडिया भी मोहर लगा रही। गोदी मीडिया भी कह रही कि एमएसपी किसानों को दी जानी चाहिए, और उसके बावजूद कंगना रनौत का इस प्रकार का बयान। सुप्रिया सुनेत ने लिखा है कि बीजेपी सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी, और इनके पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियों का काम कर रही थी। क्या यह कंगना की निजी राय है या बीजेपी सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी यह मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारी देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही है। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो सांसद कान पकड़ करके माफी मांगे। दरअसल इसी इंटरव्यू में आगे उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका इसके पीछे है। ये केवल किसान नहीं है या केवल ये किसान आंदोलन नहीं है, चीन और अमेरिका इसके पीछे है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। वाकई अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या विदेशी ताकतें देश के अंदर दखल दे रही है, और मोदी सरकार जो 56 इंच की छाती वाली सरकार अपने आप को कहती है, वो पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। क्या उसकी कोई भी सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो विदेशी शक्तियों को रोक सके? बड़ा सवाल ये। और जिस तरीके से कंगना रनौत ने ये बयान दिया है, इससे साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी अब वो ताकत नहीं रही उनके पास में कि विदेशी शक्तियों को भारत के अंदर दखल देने से वो रोक सके। किसान नेता रमनदीप सिंह मान का बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत कह रही है कि दिल्ली किसान आंदोलन में लाशें लटकी थी, बलात्कार होते थे। कह रही है कि किसान आंदोलन सरकार गिराने की साजिश थी। सरेआम झूठ बोलने की महारत हासिल है इस मैडम को। कोई पूछे बीजेपी की नई सांसद से, अगर किसान के अपने हक मांगने से सरकार गिरती है तो इसमें गलत क्या है? सवाल यह है कि मोदी जी जो अपने आप को अभी रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो खेतों में जाते हैं, कभी किसानों से मिलते हैं, और खास तौर पर अब हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए मोदी जी को जब जाना पड़ेगा तो फिर वहां पर किसानों की बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन किस मुंह से मोदी किसानों की बात करेंगे? उनकी सांसद यहां पर उन किसानों को जिनके 750 के करीब शहादत हो गई, उसी हरियाणा से। और पहले ही आप मत भूलिए कि हरियाणा में विनीश फोगाट का महिला पहलवानों का मुद्दा बहुत गर्म है। तो ऐसे में बीजेपी को एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ कंगना रनौत ने धकेल दिया है। मोदी जी आखिरकार किस मुंह से हरियाणा में जाकर के अब किसानों की बात करेंगे, और किसानों को और हरियाणा के लोगों को क्या मुंह अपना दिखाएंगे कि उनके एक सांसद उनको बलात्कारी और उनको हत्यारा बता रही है और वो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? या
अब किसानों को दिखाने के लिए ही सही, हरियाणा में नुकसान से बचने के लिए ही सही, बीजेपी को कंगना रनौत पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।